अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। साइंस क्लास में आज हम आपको वेलकम करते हैं। ठीक है, तो साइंस क्लास एपिसोड 12 है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बींग्स के बारे में, साथ में की पॉइंट्स भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो की पॉइंट्स के बाद कल हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि ये पहला चैप्टर है। अब मेरे पास कोई बोर्ड तो नहीं है ना कि जिसमें मैं लिख सकूं, बता सकूं। तो फिर ये है कि ऑब्जेक्टिव फिर आपको पता ही है, साइंस है ये। ठीक है, साइंस क्लास। चलिए फिर बगैर अपना टाइम ज़ाया किए इसको शुरू करते हैं। In the end, experiments were performed on human beings to test this hypothesis in 1898. Italian biologist allowed an Anopheles mosquito to bite a malarial patient. The infected mosquito was then allowed to bite a healthy man. ये मच्छर जो होते हैं ना, ये उस आदमी को खाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। हेल्दी से मुराद कमज़ोर, जिसकी खुराक थोड़ी सी कम हो। अब मेरा वज़न तो आप लोग देख ही सकते हैं, मुझे क्या कहते हैं पूरा मोहल्ला दिखता है। मैं क्या कहते हैं मस्जिद जाता हूँ रोज़ाना नमाज़ पढ़ने हैं, तो फजर में तो खैर मुश्किल ही होता है, क्योंकि फजर के टाइम सन्नाटा होता है, अंधेरा होता है। अभी तो खैर गर्मियाँ हैं। ठीक है, जो हेल्दी मैन होते हैं ना, सेहतमंद, कमज़ोर, मच्छर ज़्यादातर उसी को काटते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ घर होते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं पौधे लगे होते हैं, तो उन पौधों से ना क्या कहते हैं मच्छर भी आ जाते हैं, तो फिर मच्छर इंसान को काट ही जाते हैं ना रात के टाइम। तो इसलिए मेरे तो ये मशवरा होगा कि आप लोग मच्छरों वाला लोशन ले लें या जलेबी ले लें। ठीक है, तो लोशन तो होगा जिस्म पे लगाने वाला, ठीक है, जैसे हाथ पैर हो गए। और जलेबी कैसे, जिस कमरे में आप लोग सोते होंगे हैं उधर ही आप लोग कोई टेबल वगैरह कुछ भी हो तो फिर वहाँ पे आप लोग सेट कर सकते हैं ना। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। दिस पर्सन लेटर बिकम इट विल मलेरिया। इन दिस वे इट इज वाज कन्फर्म्ड दैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। स्पैरो गॉट मलेरिया, हेल्दी स्पैरो। क्लक्स, स्पैरो इल विद मलेरिया, मैन गॉट मलेरिया, हेल्दी मैन। एनोफिलेसिस, मैन इल विद मलेरिया। अच्छा जी, ये वाला पेज हमारा हो गया क्लियर। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 21। की पॉइंट्स हैं इसमें, की पॉइंट्स पढ़ के तो फिर हम अपना माइंड अप कर लेते हैं शो का। ठीक है, इसके बाद फिर सोरियल इनाम रिकॉर्ड करके पहले वो पहुंचानी है आपकी तरफ। ठीक है, अच्छा जी, की पॉइंट्स पे आ जाए। पहला पॉइंट है बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स एंड द प्रोसेसेस दैट ऑकर इन देम। नंबर 2 पॉइंट है मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी आर जोलॉजी, study of animals, botany, study of plants, and microbiology, study of microorganisms. Number 3 point पे आ जाए, the main subfields or branches of biology include। ब्रांच में आ जाए, नंबर 1 है साइटोलॉजी, नंबर 2 है हिस्टोलॉजी, नंबर 3 है मॉर्फोलॉजी, नंबर 4 है एनाटॉमी, नंबर 5 इज फिजियोलॉजी, नंबर 6 है एम्ब्रायोलॉजी, नंबर 7 है जेनेटिक्स, फिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, प्लेंटोलॉजी है, टेक्सोनॉमी, इकोलॉजी, मराइन बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, फार्माकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल्स, टिश्यूज, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ टू ऑफस्प्रिंग। Biological molecules like carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acids. Fossils, classification of organisms, relationships between organisms and their environment, life in oceans, disease, their causes and effects, components of immune system and their role against disease, drugs and their effects on the body. Number 4 point है students of biology can adopt careers like medicine and surgery, fisheries, agriculture, animal husbandry, biotechnology, horticulture, forestry and forensics. Number 5 point पे आ जाए, the scientific method involves the basic steps
like recognition of scientific problem taking, observations, making hypotheses, making deductions, performing experiments, and summarizing and reporting results. Number 6 point है a hypothesis is a tentative answer to the scientific problem. Number 7 है deduction is the logical result of hypothesis. अच्छा जी, आ जाएं अब नंबर 7 पॉइंट पे. A scientific theory is an explanation based on the facts that have been repeatedly confirmed through experiments. Number 8 point है if a theory is proved again and again by experiments, it becomes a law or principle. वो वाली प्रिंसिपल नहीं जो स्कूलों में होती हैं, ये और प्रिंसिपल है. ठीक है. नंबर 9 है a scientific law is a uniform or constant fact of nature. ये था जी साइंस क्लास एपिसोड 12. कल इंशाल्लाह हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे और उस ऑब्जेक्टिव में MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इंक्विजिटिव क्वेश्चंस हैं. ठीक है. तो जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हम कल कर लेंगे और कुछ सवालात होंगे वो जो हम आपसे पूछ लेंगे. ठीक है. जिनका जवाब आप वीडियो में नहीं तो कम से कम कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे. ठीक है. खुदा हाफिज़. कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी. अभी हम सूरह इनाम की 10 आयतें आप तक पहुँचाने वाली. आयत 101 से लेके 110 तक.